हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम है, ईलू जो है अपनी ट्यूशन जा रही है। जैसे ही ईलू और ईलू के पापा निकलेंगे वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा मेरा मी टाइम। आज मैं शाम की जो क्लिनिक वगैरह है वो बाद में करूँगी, पहले अपने आप को टाइम दूँगी। जिस तरीके से हम अपने घर के ढेरों कामों के लिए टाइम निकालते हैं, तो वैसे ही अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं बीच बीच में निकालती रहती हूँ। तो सबसे पहले अपने फेस को मैंने वॉश कर, तो बस फेस तो वॉश हो चुका है। अब मैं अपने बालों की ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि मुझे हेयर वॉश भी करना है। तो जितनी देर मैं बाकी चीज़ें करूँगी ना, हेयर मास्क और लगा रहेगा, तब तक की ऑयलिंग भी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ऑयलिंग अपने आप ही कर लूँगी, मसाज भी अपने आप ही कर लूँगी। देखो, अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप खुद तो अपने लिए हो ना, तो बस वही मैं तो कर लेती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ हेयर मास्क बनाने के लिए। तो मैंने जो है एक बनाना लिया है, थोड़ा सा हनी लूँगी और कर्ड, इसको ब्लेंड कर दूँगी मिक्सी में, और बस ताकि कोई लम्स ना रहे। तो ये हमारा हेयर पैक कह लो, हेयर मास्क कह लो, तैयार हो जाएगा। मेरे बाल जो हैं ड्राई हैं, तो मैंने बनाना और कर्ड का किया है। और यहाँ पे साथ ही में बना ले रही हूँ मैं फेस पैक। राइस फ्लावर लिया है, मसूर की दाल का आटा लिया है, और इसमें भी मैंने दही जो है वो मिला दिया है। बस ये दोनों चीज़ें जो है तैयार हो गई हैं। सबसे पहले अपने बालों पे हेयर मास्क जो है वो अप्लाई कर लूँगी, शुरू से लेकर एंड तक, और कुछ देर मैं इसे रखूँगी। तब तक मैं अपने बाकी काम जो है मैं कर लूँगी। तो हमारा हेयर मास्क जो है वो तो लग चुका है। अब मैं फेस पैक लगा लेती हूँ। तो ये जो फेस पैक है ना, एज अ फेस पैक भी काम देता है, एज अ स्क्रब भी जो है ये काम करता है। जब आप इसे निकालते हो सुखाकर, तो ये आपकी डेड स्किन को भी निकाल देता है। अब मैं अपने हाथों की शेव कर लेती हूँ। तो मैं लगा रही हूँ कंडीशनर, और उसके बाद इसे निकाल लूँगी। तो जो वैक्सिंग होती है उससे मैं हमेशा ही कहती हूँ, मुझे डर लगता है, तो बीच बीच में मैं इस तरीके से बस घर पे ही कर लेती हूँ। पार्लर जाने पे मुझे जितना आलस आता है ना, उतना मुझे किसी भी चीज़ में नहीं आता है। थ्रेडिंग भी मैं 2 से 3 महीने में करवाती हूँ। तो बस ये कर लिया, इसके बाद हाथों को वॉश कर लिया, उसके बाद कोई भी बॉडी लोशन लगा लीजिए, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो लगा लीजिए। उसके बाद में पैरों के भी ऐसे ही शेव कर लूँगी, क्योंकि मेरी हेयर ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कम है। किसी किसी की होती है ना ज़्यादा, मेरी नहीं है। तो बस घर पे ही इसीलिए मैं कर लेती हूँ। वैक्सिंग भी कर सकती हूँ, घर पे सारा सामान रखा है, लेकिन बस वही है ना डर लगता है थोड़ा सा खींचने से। तो ये ईजी लगता है मुझे। बस उतने में मेरा फेस पैक जो है वो सूख चुका था, तो इस तरीके से रब करके और उसे भी जो है मैं निकाल दूँगी। और फिर जो है मैंने पूरे घर की शाम वाली क्लीनिंग जो है ना वो कर ली थी, जो कि मैंने शूट नहीं किया है। बीच बीच में जो भी टाइम मिलता है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, एक पंथ दो काज। उसके बाद मैं नहा कर आ गई, बालों को भी वॉश कर लिया। तो मैंने सोचा चलो अपना अपर लिप्स और फोरहेड भी कर लेते हैं, क्योंकि थ्रेडिंग तो उतना नहीं आया था, बट हाँ ये थोड़ा मन का साथ ही कर लेती हूँ। तो बस फिर एज अ टोनर मैंने गुलाब जल जो है वो लगा लिया है, तो जो कि मैं हमेशा ही लगाती हूँ। और अब मैं लगाने जा रही हूँ अपनी स्किन पे मामा अर्थ का बीटरूट हाइड्रोफुल एसेंस सीरम। इसमें बीटरूट एंड 1% हाइलुरोनिक एसिड कॉम्प्लेक्स है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड पिंक ग्लो देता है। इसमें बीटरूट है जो स्किन को नेचुरल पिंक ग्लो देता है, और साथ ही इसमें हाइलुरोनिक एसिड जो स्किन को हाइड्रेट करता है। ये जो सीरम है आपकी स्किन को 92% तक हाइड्रेट करता है। तो आज मैं अपनी स्किन पे यही लगाने वाली हूँ। तो बस इसे पंप आउट कर लेना है, उसके बाद अपने फेस पे और नेक पे लगा लेना है। ये जो सीरम है बिल्कुल लाइट वेट है और जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसका टेक्सचर भी जो है मैं आपको दिखा दे रही हूँ, और बस इसे अपने फेस पे और नेक पे आपको लगा लेना है। तो इसे लगाते ही मेरी स्किन पे ना नेचुरल ग्लो आ जाता है, और मेरी स्किन जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, बिल्कुल हाइड्रेटेड लगती है। तो ये ना मैं आप लोगों के साथ 15 दिन यूज़ करने के बाद ना शेयर कर रही हूँ। तो देखना अभी मेरी स्किन, साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप मामा अर्थ के बीटरूट हाइड्रोफुल सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं फॉर हाइड्रेटेड सन प्रोटेक्शन के लिए। ये जो अभी मैं सनस्क्रीन बताने वाली हूँ, ये UVA एंड B प्रोटेक्शन है, नॉन स्टिकी फार्मूला है, और सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है।
और आप सभी को पता है कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं। मामा अर्थ हमारी इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं सभी स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। और मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट के अलावा अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल पे भी मिल जाते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ ले सकते हो, जिससे कि मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे आपको 20% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजन, नायका एंड फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं, बट दे आर नाउ ऑल्सो अवेलेबल इन स्टोर्स नियर यू। तो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं ताकि खुद को भी ना अच्छा सा फील हो। तो बस फेस का बेस वगैरह मेरा बन गया है, थोड़ी सी जो नॉर्मल क्रीम वगैरह लगाती हूँ वो भी मैंने लगा लिए, और जो अब है मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। ये कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग ना फेस का पूरा मेकअप कर लेते हैं बट आईब्रोज़ को ना नहीं बनाते, जिससे कि ना थोड़ा अटपटा सा लगता है, बिल्कुल लाइट सी लगती है उन लोगों की। तो ये ज़रूर लगानी चाहिए। थोड़ा सा काजल लगा लिया है, थोड़ी सी लिपस्टिक जो है वो लगा ली, और जिस तरीके की मैंने ड्रेस पहनी है उसके अकॉर्डिंग ही मैं ईयरिंग्स जो है वो चेंज कर लेती हूँ। तो किसी और के लिए ना सही, अपने लिए तैयार होना तो बनता है यार। मैं तो अपने आप ही तैयार होके ना खुश हो लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो है परफ्यूम भी जो है मैंने लगा लिया है। तो बाल अभी पूरे सूखे नहीं है तो बालों को थोड़ा सा बांध लेते हैं। बस उसके बाद जो है मैं जाऊँगी किचन में। तो ये देखो, ये तो ज़रूरी है भैया, ये लट निकालना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल टाइट टाइट भी नहीं करने चाहिए यार अपने बालों को कभी भी। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाली ड्रेस जो पहनी है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो घर पे भी ना अच्छे से बन के रहना चाहिए, चाहे आप कहीं जा रहे हो नहीं जा रहे हो। अब मेरी तो जैसे जॉब है कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ या यूट्यूब है, तो ये भी एक जॉब ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो भी आपको बहुत अच्छे से घर पे तैयार होके रहना चाहिए। और शाम का टाइम हस्बैंड के आने का भी होता है, तो तैयार शेयर मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है उनको भी। तो बस किचन में आ गई और खाना बनाऊंगी। खाने में आज बनेगा दाल, चावल, सब्जी और रोटी। तो बस यहाँ पे ये एक दो चीज़ें जो है मैंने इनसे मंगवाई थी, एक दो सब्जियाँ जो नहीं आई थी सब्जियों के साथ में। और तरबूज तो मेरे लिए ज़रूरी है, अभी जैसे देखो डाइटिंग वगैरह पे रहती हूँ तो फ्रूट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं मेरे लिए। तो सुबह के टाइम पे मैं या तो लिक्विड लेती हूँ या फ्रूट्स या सैलेड पे रहती हूँ, फिर अधिकतर तो फिर मैं शाम को खाना वाना खा लेती हूँ। तो ये देखिए प्याज व्याज अलग जो है वो कर दे रही हूँ। साथ में अब मैं आ गई हूँ फ्रूट्स खाने के लिए। ईलू अपनी पढ़ाई कर रही थी तो साथ में उसको भी दे दिया एक, और एक एप्पल जो है वो मैं खा ले रही हूँ। बहुत ही मीठे वाले थे यार इस बार एप्पल जो ये लेके आए थे ना, बहुत मीठे थे, ऐसे बिल्कुल मतलब मुंह में मिठास घोल देने वाले थे। और बस अब बैंगन का भरता बनेगा, अरहर की दाल और चावल। इसके बाद मुझे एक रील भी बनानी है, तो वो भी मुझे शूट करनी थी। तो पहले सबसे पहले खाना बन जाए उसके बाद जो है मैं रील जो है वो शूट करूँगी। तो बस यहाँ पे बैंगन का भरता, दाल, चावल ये सब कुछ बना के, इसकी रेसिपी तो बिल्कुल सिंपल थी तो मैंने कहा क्या दूँ। तो दाल आप जैसे बनाते हो वैसे, चावल वैसे ही उबल जाते हैं, बैंगन का भरता सबको ही आता है, रोटी ऐसे ही सब बना लेते हैं। तो हाँ, मैं रोटी जो है कभी बेजड़ की खा लेती हूँ, कभी मैं ज्वार वाली ले लेती हूँ, कभी मैं रागी वाली ले लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है वो मैं आजकल ले रही हूँ। तो राइस और जो आलू है वो अधिकतर, और शुगर वगैरह जो है, सॉल्ट वगैरह बिल्कुल कम कर रखा है मैंने। तो बस यहाँ पे आटा लगा लेते हैं, और मेरा अलग लगता है और इन लोगों का मैं अलग लगा देती हूँ, क्योंकि इन लोगों को उस आटे की उतनी पसंद नहीं है। तो मैं अपना आटा अलग लगाती हूँ, इन लोगों का अलग लगाती हूँ। तो बस खाना बन गया, तो उसके बाद रील वील मैंने शूट की थी, और इनके आने में तो बहुत टाइम लगता ही है। तब तक मैं बस बाकी के काम में निपटा लिया करती हूँ। तो ये थी आज की हमारी थाली, और बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।